नमस्कार साथियों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम ले ऑफ के संदर्भ के अंदर बात करेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के संदर्भ में कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का जो सेक्शन 2 के है, जो 2 ट है, वो जबरी छुट्टी के संदर्भ में बातचीत करता है। और इस दौरान मैंने आपसे ये निवेदन किया था कि ऐसा श्रमिक जिसका नाम मास रोल में दर्ज है, जो बदली श्रमिक नहीं है और जिसकी छँटनी नहीं की गई है, उसका ले ऑफ किया जा सकता है। किन कारणों से? सामान्यतः वो ये कारण ऐसे रहते हैं जिस पे किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं रहता, उसके कंट्रोल से बाहर के ये कारण रहते हैं, लेकिन उसमें आर्थिक कारणों को, आर्थिक संकटों को शामिल नहीं किया जाता। मुख्यतः प्राकृतिक कारण रहते हैं, जैसे कच्चे माल की अधिकता, कच्चे माल की कमी, तैयार माल की अधिकता, बिजली का ना होना, मशीनरी का ब्रेकडाउन, या कोई प्राकृतिक कारण, या उससे संबंधित कोई अन्य कारण। और इसी दौरान मैंने आपसे बताया था कि यदि ले ऑफ के पीछे यदि एम्प्लॉयर की कोई बदनीयति है तो फिर वो ले ऑफ के जैसी कार्रवाई नहीं मानी जाती। तो वस्तुतः जो इसका जो एक्सप्लेनेशन का जो क्लोज था उसके ऊपर हमने बात नहीं की थी, और इसी के साथ मैं आपसे ये अब स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन है वो ये स्पष्ट करता है कि यदि कोई श्रमिक जिसका नाम उस औद्योगिक संस्था की उपस्थिति पंजिका में दर्ज है, उसके मास्टर रोल के अंदर दर्ज है, और किसी निश्चित समय पे अपने आप को उस कार्य के लिए उपस्थित करता है, लेकिन यदि नियोजक निर्धारित समय के 2 घंटे के अंदर उसको काम नहीं देता है, तो उस श्रमिक की उस दिन की जबरी छुट्टी मानी जाती है। तो यानी कि जब भी उसका समय चालू होता है, यदि उस कर्मचारी के आने के 2 घंटे के विदिन 2 आवर्स उसको काम नहीं दिया जाता, तो फिर एक्सप्लेनेशन कहता है कि उसकी जबरी छुट्टी मानी जाती है उस दिन के लिए। लेकिन यदि उस श्रमिक को दूसरी पारी में आने के लिए कहा जाता है और वो दूसरी पारी में उपस्थित होता है, तो चाहे उसको दूसरी पारी में काम मिले या ना मिले, उसको उपस्थित मान के उस कंसर्न पारी के लिए पूरी मजदूरी दी जाएगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ाना प्रतिदिन निश्चित समय के ऊपर कार्यस्थल के ऊपर उपस्थित हो। यदि उपस्थित नहीं होता तो सेक्शन जो 25 धारा 25 गए है, 25C है, उसके तहत प्रतिकर प्रदान उसको नहीं किया जा सकता। हालांकि नियोजक और कर्मचारी के जो संबंध हैं वो बने रहते हैं, भले से वो कार्यस्थल के ऊपर अपने आप को उपस्थित नहीं कर पा रहा। जबरी छुट्टी, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट में जो मुख्य अंतर है वो अंतर ही ये है कि ले ऑफ के दौरान जो रिलेशनशिप है वो अंडर सस्पेंशन रहती है, संबंध हैं वो निलंबित रहते हैं, समाप्त नहीं रहते। लेकिन रिट्रेंचमेंट में छँटनी के अंदर कर्मचारी और नियोजक के मध्य हैं जो संबंध वो समाप्त हो जाते हैं। मुख्य जो इनके का जो अंतर है वो यही है। उसके बाद जो ही मैं रिट्रेंचमेंट के ऊपर आऊँगा आपके समक्ष, फिर से इसको लेके विस्तार से मैं बात करूँगा।